हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है यह क्लास छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्जाम के लिए है और हम यहाँ पर कंप्यूटर संबंधित प्रश्न देखेंगे और यह कंप्यूटर का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम कंप्यूटर संबंधित जितने भी प्रश्न देखने वाले हैं ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? हमें यहाँ पर बताना है पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा फ्रांस देश के। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? हमें यहाँ पर कंप्यूट का अर्थ बताना है। तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, खालिस्तान इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित है। हमारा प्रश्न है, खालिस्तान इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी यहाँ पर लाइनक्स, ओपन ऑफिस और गूगल क्रोम ये तीनों ही एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेस्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सी कमांड टेस्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बॉर्डर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, CPU क्या है? हमें यहाँ पर बताना है CPU क्या है। तो CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। CPU क्या है? तो एक प्रोसेसिंग डिवाइस। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, डक डक गो है एक। हमें यहाँ पर बताना है डक डक गो क्या है। तो डक डक गो एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है? हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा यूपीएस। यूपीएस जो है कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर माउस, मॉनिटर और सीपीयू ये तीनों ही कंप्यूटर के अभिन्न हिस्सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। पहला कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरा कौन सा है यह हमें बताना है। तो दूसरा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? हमारा प्रश्न है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है?
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। हमें यहाँ पर बताना है वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा क्रे 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है, बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है। हमें यहाँ पर बताना है डेस्कटॉप और टैबलेट किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप और टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलमों और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सारणियाँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारणियाँ जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलमों और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है, खालिस्तान से तात्पर्य ब्राउज या यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया से है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सर्फिंग। सर्फिंग से तात्पर्य ब्राउज या यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया से है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा होम पेज। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है। तो कौन सी संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा Ctrl+C और Ctrl+V। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है, लिनक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें यहाँ पर बताना है लिनक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। हमारा प्रश्न है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं। तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।